Hello everyone. Today we will resume our previous chapter. This is नेताजी का चश्मा. तो हम देखेंगे हालदार साहब हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे और जब वह पहली बार उस कस्बे में गए उन्होंने पान खाया और मूर्ति को देखा. जब दूसरी बार आए तो मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ था. तीसरी बार भी ऐसा हुआ तो उनसे रहा न गया और उन्होंने पान वाले से पूछा कि ये मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है. पान वाला जब पान खा रहा था उसने पीक नीचे थूकी और बोलता है कैप्टन करता है. हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए. चश्मा चेंज कर देता है? पान वाले ने समझाया. क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए. कोई गिरायक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट वाला चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्तिकार कोई गिरायक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट वाला चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया. मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगाया होता था, अगर किसी को वह चश्मा पसंद आ गया तो वह उतार कर ग्राहक को दे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा पहना देता था. अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई. एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है. उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो. इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है. लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है. वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है. लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं है. हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था. दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी. वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा. उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया था, सो दैट्स द रीजन. इसीलिए कैप्टन चश्मा बदलता है. पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी. यानी वह ठीक ही सोच रहे थे. मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल. वाकई कस्बे का अध्यापक था. बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया गया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, यह बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा. ओह, अरे पर जो भी है, ड्राइंग मास्टर एक मूर्ति बना दे बहुत बड़ी बात है, लेकिन मूर्ति पर पत्थर का चश्मा बनाए, यह थोड़ा मुश्किल है. हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था. इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले. फिर रुके, पीछे मुड़कर और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? क्या कारण है कि नेताजी के प्रति वह इतना रेस्पेक्ट की भावना रखता है, सम्मान की भावना रखता है? यह क्या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था. पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब का ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल. वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं. हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा. मुड़कर देखा तो अवाक रह गए. क्यों अवाक रह गए आप देखेंगे. एक बेहद ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था. तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है. फेरी लगाता है.
हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे लोग उसे कैप्टन कहकर क्यों पुकारते थे। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात नहीं करेगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर चश्मा, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। आप देख रहे हैं कैप्टन जो कि चश्मा लगा रहा है, उसका हुलिया अपने ऊपर अच्छे से समझ लेना बेटा, बिकॉज इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स भी हम उसी में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब माई चैनल।